मुस्लिम लॉ में, क्या मुस्लिम विधि में कहीं भी छीनी हुई जमीन पर नमाज अदा करने का कानून है? अगर ये बता दें तो मुकदमा मैं कहता हूं वापस ले लूंगा। ये कानून मुझे दिखा दे, कहीं ऐसा नहीं है। इतना बड़ा चैलेंज मैं देता हूं। मुस्लिम कानून में यह कहा गया है कि आपको नमाज अदा करने के लिए तो पहली बात मस्जिद की आवश्यकता नहीं है, ये कहीं भी नमाज अदा कर सकते हैं। और नमाज अदा करने के लिए आप अगर किसी छीनी हुई जमीन पर नमाज अदा करते हैं तो वो नमाज हराम मानी जाएगी, उसे कबूल नहीं किया जाएगा। ये कुरान कहता है इनका। बड़े बड़े मौलाना लोग बैठकर बड़ी बड़ी बात करते हैं, इतने बड़े बड़े राजनेता जो मुस्लिम राजनेता हैं वो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि 6 दिसंबर होगा, वो नवंबर 2019 होगा, बाबरी नहीं भूलेंगे, ये सारी बातें बड़ी बड़ी करते हैं। लेकिन इस बात का जरा सा हमको एक तर्क दे, एक और इंपॉर्टेंट तर्क। मैं बार बार इस बात, देखिए ऐसा है कि हम तो जिला कचहरी के छोटे से वकील हैं, लेकिन बात जब और बड़े स्तर से आ गई तो चीजें खुल गई सामने। क्या ज्ञान वापी शब्द अरबी फारसी के किसी साहित्य में, ज्ञान और वापी जो लिपि है, जो देवनागरी लिपि है, जो संस्कृत भाषा है, इस संबंध में शब्द मुझे कहीं भी अरबी फारसी के लिपि में दिखाएं, मैं फिर कहता हूं कि मैं मुकदमा वापस ले लूंगा। मुझे दिखा दें। दूसरा चैलेंज, ज्ञानवापी शब्द मुझे दिखा दें, कहीं पे कहीं दिखा दें। ये इसको शाही मस्जिद कहते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मोहल्ला है, ज्ञानवापी नाम है, तो ज्ञानवापी को जबरदस्ती ओढ़ के चल रहे हैं कि ज्ञानवापी हम नहीं छोड़ेंगे। ज्ञान शब्द कहीं दिया हो अरबी फारसी में तो मुझे बताएं। कि एएसआई एक इंडिपेंडेंट संस्था है, एएसआई सर्वे कर रही है, एएसआई सर्वे करके जो सामान है उसके आधार पे वो अपनी फाइंडिंग दे रही है। आप उसको रिबट करिएगा, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, कानून में आपके पास रेमेडी है, आप बिल्कुल रिबट करिएगा, कोई इशू नहीं है हम लोगों को। जो कानूनी व्यवस्था आप करिएगा, लेकिन जो तथ्य है वहां पर, वो पश्चिमी दीवार को आप क्या करेंगे? आप बताइए, व्याला किसी मस्जिद में होता है? कर्नाटक के में द्रविड़ मंदिर शैली में व्याला का निर्माण होता है, जिसको एएसआई ने कनेक्ट किया कि कर्नाटक के मंदिर से ये मिल रहा है। आप बताइए, व्याला किसी मस्जिद में है? मुझे दिखाएं। फिर मैं कह रहा हूं, तीसरा चैलेंज, दिखा दे व्याला किसी मस्जिद में तो मैं छोड़ देता हूं मुकदमा। फिर मैं कहता हूं उनसे, कहीं नहीं दिखेगा सर आपको। व्याला का निर्माण सिर्फ मंदिर में होता है। उसके बाद पश्चिमी दीवार की जो नागर शैली की जो स्ट्रक्चर है वो किसी मंदिर मस्जिद में होता है। आप यहां घूम जाइए, जितने पुरातन और जितने इंपॉर्टेंट वो हैं, जहां जहां इन्होंने तोड़ तोड़ कर बनाया है, जागृति वाशेश्वर में चले जाइए। या मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूं, एक जगह है यहां पे बैजनाथा। बैजनाथा एक मंदिर है, आप चले जाइए, उस मंदिर का विजिट करिए। उसको अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, ठीक है। आप चले जाइए, वो आपको ज्ञानवापी का डेमो दिखा, एक कह सकते हैं कि ज्ञानवापी का छोटा स्वरूप दिखाई देगा आपको वहां पे। वो एकदम हूबहू उसी स्टाइल में बना है जिस स्टाइल में ज्ञानवापी मंदिर है। मैं मंदिर ही कहूंगा उसको, ठीक है। तो तहखाने का जो विषय है उसको हम लोगों ने खोलकर, ताकि वो चीजें सामने आ जाए, इसलिए हमने प्रार्थना पत्र दिया है। क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने ऑलरेडी संपूर्ण परिसर के सर्वे के बाद में गए, तो जब वो 2 तहखाने बचे रह गए और कुछ रिमेनिंग पार्ट्स और भी हैं, तो वो बचे रह गए, तो फिर सर्वे कंप्लीट कहाँ हुआ?